बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने कई चीज़ों की कस्में खाई हैं। कहीं अल्लाह तबारक व तआला ने आसमान की कसम खाई है, कहीं अल्लाह तबारक व तआला ने ज़मीन की कसम खाई है, और कहीं अल्लाह तबारक व तआला ने सूरज की कसम खाई है, कहीं चाँद की कसम खाई है। इसी तरीके से दोस्तों अल्लाह तबारक व तआला ने अंजीर की भी कसम खाई है। कुरान करीम के अंदर 30वें पारे में एक सूरत है, सूरह 3, व तीनी व ज़ैतूनी व तूरी सीनीन। दोस्तों ये 3 है, ये अंजीर का ही नाम है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने अंजीर की कसम खाई है। दोस्तों अंजीर बहुत ही फ़ायदेमंद और बहुत ही लजीज उम्दा फल है। और दोस्तों अंजीर अपने अंदर सेहत का ख़जाना लेकर बैठा हुआ है, और अंजीर अपने अंदर बहुत सारी बीमारियों का बचाव लेकर बैठा हुआ है, और अंजीर बहुत सारी बीमारी की शिफा अपने अंदर लेकर बैठा हुआ है। दोस्तों अगरचे ख़रीदने में ये फल थोड़ा सा महंगा है, लेकिन दोस्तों ये बात समझें कि जब हम बीमार होते हैं तो हम डॉक्टरों के ऊपर, दवाइयों के ऊपर भी अपना पैसा खर्चा करते हैं। तो दोस्तों इससे बेहतर तो बात यही है कि हम पहले ही अपनी सेहत के ऊपर, अच्छी ग़िज़ा के ऊपर, अच्छी खुराक के ऊपर पहले ही हम पैसे को ख़र्च कर लें, ताकि हमें अपनी दवाइयों के ऊपर पैसा खर्च करने की ज़रूरत ही ना पड़े। तो दोस्तों अगरचे महंगा है, लेकिन आप हजरात अगर इस बात को सोचेंगे तो आपको ये महंगा नहीं पड़ेगा। दोस्तों अंजीर के बेशुमार फ़ायदे हैं। आप जब इसके फ़ायदे तलाश करोगे तो आपको इसके फ़ायदे मिलते रहेंगे, मिलते जाएंगे बेशुमार, क्योंकि इसके फ़ायदे हैं। दोस्तों आज मैं आपके सामने अंजीर के कुछ फ़ायदे बतला दूं, ताकि हमें ये मालूम हो जाए कि ये फल कितना मुफीद और फ़ायदेमंद है, और कितना सेहतयाब है, और कितना शिफायाब है ये फल। दोस्तों अंजीर खाने का एक फ़ायदा ये है कि जिन लोगों को खून की कमी होती है, दिक्कत परेशानी होती है, इसी तरीके से प्रेग्नेंट औरतें हैं तो उनको भी खून की दिक्कत होती है, खून की कमी हो जाती है। तो दोस्तों अगर ऐसे लोग अंजीर खाएंगे तो उनकी खून की कमी पूरी हो जाएगी। तो खून की पूरी कमी को पूरी करने के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद अंजीर है। इसी तरीके से दोस्तों खून को अंजीर साफ़ करता है, यानी फ़िल्टर करता है, साफ़ और शफ़ाफ़ कर देता है। इसी तरीके से दोस्तों जो आदमी अंजीर खाएंगे तो चूँकि ये फ़िल्टर करता है खून को, तो ऐसे लोगों को फुंसी और फोड़े नहीं होंगे, एलर्जी भी नहीं होगी। और जब एलर्जी नहीं होगी तो दोस्तों उन लोगों के चेहरे साफ़ और शफ़ाफ़ हो जाएंगे। इसी तरीके से दोस्तों जो लोग अंजीर खाएंगे तो उनकी हड्डियां मजबूत हो जाएगी। इसी तरीके से दोस्तों जो लोग अंजीर खाएंगे, जब हड्डियां मजबूत होगी तो उनको गठिया बाय और हड्डियों के दर्द से भी उनकी हिफाजत रहेगी, उनको गठिया और बाय का दर्द नहीं होगा, इस दिक्कत से भी उनको फ़ायदा हो जाएगा। इसी तरीके से दोस्तों बहुत सारे लोगों को कब्ज़ की शिकायत रहती है, तो जिन लोगों को कब्ज़ की शिकायत रहती है, दिक्कत रहती है, अगर वो इसका इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे तो उनकी कब्ज़ की दिक्कत और शिकायत ख़त्म हो जाएगी। इसी तरीके से दोस्तों बहुत सारे लोगों को पेट के अंदर कब्ज़ रहता है, तो कब्ज़ की दिक्कत भी इसके खाने से ख़त्म हो जाती है। इसी तरीके से दोस्तों बहुत सारे लोगों की आंतों के अंदर गिलाज़त जम जाती है, यानी पाखाना उनकी आंतों के अंदर ही जम जाता है, सूख जाता है। अगर ऐसे लोग इसका इस्तेमाल करेंगे तो वो आंतों की सफाई ये चीज़ कर देगा। इसी तरीके से दोस्तों बहुत सारे लोगों को बवासीर की बीमारी होती है, वो पता नहीं कितनी जगह जा जाकर अपना इलाज करते हैं और उन्हें फ़ायदा नहीं हो पाता। तो दोस्तों अगर ऐसे आदमी इसको लगातार खाएंगे तो बवासीर की बीमारी की दिक्कत बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। इसी तरीके से दोस्तों जो आदमी इंजीर खाता है तो इंजीर खाने से उसकी जो जिगर और तिल्ली है उसको इंजीर बिल्कुल साफ़ रखता है।
इसी तरीके से दोस्तों, जो आदमी, जिन लोगों को पेशाब की दिक्कत रहती है, पेशाब के कतरे आते हैं या पेशाब खुलकर नहीं आता, तो दोस्तों अगर ऐसे आदमी अंजीर खाएंगे तो उनको पेशाब खुलकर आएगा। इसी तरीके से दोस्तों ये बात समझ लें कि जिन लोगों के पित्ते के अंदर या गुर्दे के अंदर पथरी रहती है, अगर वो इसका इस्तेमाल करेंगे तो दोस्तों ये पथरी को भी बाहर निकाल देता है, चाहे वो गुर्दे की हो या पित्ते की हो। अगर मुसलसल इसका इस्तेमाल करेंगे तो इसका एक फ़ायदा ये भी है कि ये इनकी पथरियों को बाहर निकाल देता है। इसी तरीके से दोस्तों समझ लें, बहुत सारे लोगों को खांसी की दिक्कत रहती है, यानी बलगम जम जाता है और खांसी सूखी सूखी हो जाती है। अगर ऐसे लोग इसका इस्तेमाल करेंगे तो उनकी खांसी की दिक्कत दूर हो जाएगी और जो जमा हुआ है बलगम, कफ वगैरह, उसको ये पिघलाकर बाहर निकाल देगा। इसी तरीके से दोस्तों बहुत सारे लोगों को सांस की दिक्कत होती है, यानी सांस फूल जाता है, तो अगर ऐसे लोग भी इसको खाएंगे तो उनको इसके खाने की वजह से उनकी ये दिक्कत ख़त्म हो जाएगी। इसी तरीके से दोस्तों बहुत सारे लोग ये शिकायत करते हैं कि जी मोटापा जाने को तैयार नहीं है, बहुत कसरत कर ली, ये कर लिया, वो कर लिया। तो दोस्तों अगर ऐसे आदमी इसका इस्तेमाल करेंगे तो उनका मोटापा भी कम होगा। इसी तरीके से बहुत सारे लोगों को दांतों के अंदर दिक्कत होती है, अगर वो इसको चबा चबा कर खाएंगे तो दोस्तों इनकी दांतों की दिक्कतें भी ख़त्म हो जाएगी। इसी तरीके से दोस्तों इसके खाने का एक फ़ायदा ये है कि ये जहरीली चीज़ों से महफूज रखती है, यानी जो आदमी इन चीज़ों का इस्तेमाल करता रहता है, अगर उनको कोई चीज़ जहरीली वो चीज़ खा ले या जहरीली चीज़ उनके काट ले तो दोस्तों उनको जहर का बहुत ही कम नुकसान पहुंचता है। तो दोस्तों इसके बेशुमार फ़ायदे हैं। हम जब तफसीरों के अंदर, किताबों के अंदर इसके फ़ायदे देखेंगे तो हम हैरान रह जाएंगे कि अंजीर के कितने ज़्यादा फ़ायदे हैं। और दोस्तों बहुत ही बेहतरीन ये फल है, इसके अंदर न छिलका है, न इसी तरीके से इसके अंदर गुठली है, पूरा का पूरा फल है। तो दोस्तों हमें इसका इस्तेमाल करना चाहिए। अगर महंगा है लेकिन कोई बात नहीं, हम थोड़ा सा जी पर अपने कंट्रोल करें और दूसरी चीज़ों को खाने से रुकें और एक बार अच्छी चीज़ ला कर रख लें और एक दो दिन में रोज़ाना खाएं, तो दोस्तों हम बहुत सारी बीमारियों से हम महफूज रहेंगे और बदन के अंदर चुस्ती आएगी, ताकत आएगी, हिम्मत आएगी और बहुत सारी बीमारियों से ये लड़ेगी। यानी इसके अंदर बीमारियों से लड़ने की क़ुव्वत है। जब हम इस चीज़ को खा लेंगे तो बहुत सारी बीमारी को लड़ने की जब इसके अंदर ताकत हो जाएगी तो बीमारी पास आएगी और ये उसको दूर भगा देगी। तो दोस्तों अंजीर खाने के बेशुमार फ़ायदे हैं, इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने इसकी कसम कुरान करीम के अंदर खाई है। बेशुमार इसके फ़ायदे हैं। तो दोस्तों हम सभी लोगों को अगर ज़्यादा ना हो तो कम से कम एक दो तो हर आदमी कोशिश करे और एक दो रोज़ाना की खाने की कोशिश करे और इससे, इस फल से फ़ायदा उठाए। अल्लाह ताला हम सबको सही समझ की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।